कैपिटल टीवी बिहार देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से चर्चे में रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आखिरकार काफी दिनों बाद पटना लौट आए हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उनकी गैर मौजूदगी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्ता पक्ष से लेकर आम लोगों तक सभी ये जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आखिर इतने दिनों तक विदेश में थे और अचानक राजनीति से इतने दिनों तक चुनाव में हार के बाद दूरी क्यों बना ली थी। अब उनके पटना लौटने के बाद ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। 1.5 महीने बाद भी 100 दिनों का मौन व्रत। शीतकालीन सत्र के दौरान जब नेता प्रतिपक्ष सदन में नजर नहीं आए तो बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। विपक्ष के नेता का इस अहम सत्र से गायब रहना राजनीतिक तौर पर भी काफी अहम माना गया। ऐसे में तेजस्वी यादव की वापसी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पटना एयरपोर्ट पर जब तेजस्वी यादव पहुंचे तो सवालों से बचते हुए उन्होंने बस इतना कहा कि 100 दिन तक वो कुछ ना बोलने का संकल्प लेते हैं। उनके इस बयान से सियासी गलियारों में नई चर्चा छिड़ दी है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव की इस 100 दिन की चुप्पी को लेकर तीखा तंज कसते हुए सवाल खड़े किए हैं कि विपक्ष के नेता इतने लंबे समय तक जनता और सदन से आखिर दूर क्यों रहे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी और महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था। चुनावी नतीजों के बाद तेजस्वी यादव अचानक से बिहार छोड़कर विदेश यात्रा पर चले गए। उनकी इस यात्रा को लेकर पार्टी के भीतर और बाहर कई तरह की बातें होती रहीं। तेजस्वी यादव के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेहद तीखा और राजनीतिक तंज कसते हुए हमला बोल दिया है। बेगूसराय दौरे पर पहुंचे गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि तेजस्वी यादव को साफ चुप रहने की बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उन्हें मौनी बाबा बनकर अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ सार्वजनिक रूप से प्रायश्चित करना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों बाप बेटों को 100 दिन तक मौन व्रत रखकर प्रायश्चित करना चाहिए, ताकि बिहार की जनता को ये संदेश जाए कि वो अपने पिछले कार्यकाल और कथित गलतियों पर आत्ममंथन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी शासनकाल में बिहार अराजकता, अपराध और भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया था और जनता आज भी उस दौर को नहीं भूली है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव की चुप्पी कोई तपस्या नहीं बल्कि राजनीतिक मजबूरी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब बोलने के लिए कोई ठोस मुद्दा ना हो और जनता सवाल पूछने लगे तब नेता अक्सर मौन ही साध लेते हैं। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है और परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति को स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बीजेपी का लालू के अतीत पर हमला। उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी को पहले अपने अतीत का हिसाब देना चाहिए, वो जंगल राज का आरोप हो या फिर घोटाले की राजनीति। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान और बढ़ने के आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी राजनीतिक रवैये और जिम्मेदारियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता पहले से ही तेजस्वी यादव का सूपड़ा साफ कर चुकी है और विधानसभा चुनाव में उन्हें स्पष्ट संदेश दे दिया गया है। इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते हुए भी उनका आचरण जनता के अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा। संजय सरावगी ने कहा कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन विधानसभा के प्रथम सत्र में भी उनकी गैर मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने सवाल पूछा कि जब सदन में जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही थी तब तेजस्वी यादव कहां थे। नेता प्रतिपक्ष का दायित्व केवल बयानबाजी तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि सरकार से सवाल पूछना, जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाना भी उसकी जिम्मेदारी होती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव अक्सर 40 से 45 दिनों तक बिहार से बाहर ही रहते हैं और राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर उनकी चुप्पी साफ नजर आती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि जब राज्य को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है तब नेता प्रतिपक्ष की प्राथमिकताएं आखिर क्या है।
क्या वो बिहार की समस्याओं से कटे हुए हैं या फिर राजनीतिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने में असफल साबित हो रहे हैं? संजय सरावगी ने कहा कि विपक्ष का काम केवल सरकार की आलोचना करना नहीं बल्कि सकारात्मक सुझाव देना और लोकतंत्र को मजबूत करना भी होता है। लेकिन तेजस्वी यादव की लगातार अनुपस्थिति ये दर्शाती है कि वो इस भूमिका को संभालने के लिए या फिर निभाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव का राजनीतिक व्यवहार बिहार की जनता के साथ एक विश्वासघात जैसा है, क्योंकि जनता ने उन्हें विपक्ष की कमान सौंपी है, ना कि लंबे समय तक राज्य से बाहर रहने की छूट। अंत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार की जनता सब देख और समझ रही है। आने वाले समय में जनता ये तय करेगी कि कौन सा नेता वास्तव में बिहार के हित में काम कर रहा है और कौन सिर्फ सत्ता की राजनीति तक ही सीमित है। तेजस्वी यादव को चाहिए कि वो सदन में सक्रिय रहे और जनता के सवाल उठाए और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाए, वरना जनता का फैसला फिर से उनके खिलाफ जा सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा कि चाहे बाढ़ जैसी गंभीर आपदा का मुद्दा हो या फिर राज्य से जुड़ा कोई अहम विषय, विधानसभा में होने वाली चर्चाओं के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर मौजूद नहीं रहते। उनका कहना था कि जब सदन में जनता से जुड़े सवाल उठाए जाते हैं उस समय विपक्ष के नेता की गैर हाजिरी रहना उनकी गंभीरता पर सवाल खड़े करता है। इसी वजह से बिहार की जनता ने समय समय पर उनके कामकाज को देखा है, समझा है और अंत में उन्हें नकार दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि विपक्ष में रहते हुए केवल आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन जिम्मेदारी निभाना उतना ही जरूरी भी होता है। विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच होता है जहां जनता की आवाज उठाई जाती है। अगर नेता प्रतिपक्ष ही वहां मौजूद नहीं रहेंगे तो फिर आम लोगों की समस्या कैसे सामने आएंगी? बाढ़ जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछने और समाधान की मांग करने का मौका सदन में ही मिलता है, लेकिन उस दौरान तेजस्वी यादव विदेश में घूमते हैं। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए जीविका दीदियों के खातों में 2 लाख रुपये पहुंचाने के वादे का जिक्र किया था। उनका कहना था कि ये वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां देने के मुद्दे को भी उठाया था। कहा कि इस दिशा में भी अभी तक कोई ठोस काम शुरू नहीं किया गया है। तेजस्वी यादव का आरोप था कि सरकार बड़े बड़े वादे तो करती है लेकिन जमीन पर उनका असर दिखाई नहीं दे रहा। पीछा नहीं छोड़ रही तेजस्वी के दामन पर लगे दाग। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव खुद एनडीए सरकार के पुराने वादों की याद तो दिलाते हैं, लेकिन जब वो खुद सत्ता में आने की बात करते थे तब उनसे भी उनके वादों को लेकर साफ जवाब मांगा जाता था। चुनाव से पहले उनसे बार बार पूछा गया कि आखिर हर घर में सरकारी नौकरी देने का उनका वादा कैसे पूरा हो सकता है। इस पर वो अक्सर सीधा जवाब देने से बचते नजर आते थे। वो कहते थे कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते थे कि इसका साफ और ठोस रोड मैप आखिर है क्या। आम जनता के मन में ये भी सवाल था कि सरकारी नौकरी देने के लिए पद कहां से आएंगे, पैसे कहां से आएंगे और व्यवस्था कैसी बनेगी। लेकिन इन सवालों के जवाब में कोई स्पष्ट योजना सामने नहीं रखी गई। शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है कि हर घर सरकारी नौकरी देना व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं था। बिहार की आबादी 13 करोड़ से भी ज्यादा की है। ऐसे में ना तो राज्य का बजट इतना बड़ा है और ना ही सरकारी विभागों में इतनी ज्यादा खाली पदें मौजूद है कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। इसीलिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जनता अब केवल वादों पर नहीं बल्कि हकीकत और कामकाज पर भरोसा करती है। बड़े बड़े वादे करने से ज्यादा जरूरी है जो कहा जाए उसे करने की साफ योजना तो हो। विधानसभा में मौजूद रहकर जनता के मुद्दे उठाना, सरकार से जवाब मांगना और समाधान की दिशा में काम करना ही किसी भी नेता की असली जिम्मेदारी होती है। गिरिराज सिंह ने जिस तरह से तेजस्वी यादव के बयान पर जवाब दिया उसमें उन्होंने ना सिर्फ मौजूदा आरोपों की बात की बल्कि लालू यादव के पुराने दौर को भी सामने रखा। उन्होंने याद दिलाया कि जब लालू यादव सत्ता में थे उस समय कई घोटालों के नाम सामने आए थे और वही इतिहास आज भी लोगों को याद है। गिरिराज सिंह का कहना था कि ऐसे में तेजस्वी यादव का अब अचानक सामने आकर सत्ता पक्ष पर सवाल उठाना ठीक नहीं लगता, खासकर तब जब वो करीब 1.5 महीने तक राजनीति से दूर नजर आए थे।
उनका ये भी इशारा था कि जनता सब कुछ देख और समझ रही है। जब कोई नेता लंबे समय तक चुप रहता है और फिर अचानक तीखे हमले करना शुरू कर देता है तो उस पर सवाल उठना तो स्वाभाविक है। गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर कहा कि अगर पुराने कामकाज का हिसाब नहीं दिया गया तो सिर्फ बयानबाजी से भरोसा नहीं बनता। अब बिहार की राजनीति में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आगे क्या होता है। क्या तेजस्वी यादव इस पलटवार के बाद कोई साफ जवाब देंगे और अपनी बात विस्तार से रखेंगे, या फिर वो अपने 100 दिनों के मौन व्रत पर ही टिके रहेंगे? आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है और जनता इन बयानों को किस तरह से देखती है। आगे और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।